अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके जो पेपर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो अच्छे जा रहे होंगे। तो बच्चों इस वीडियो में इंशाल्लाह जो आपका मैथमेटिक्स एसएससी पार्ट 2 का जो पेपर हुआ है आज मैथ का सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन का इंशाल्लाह हम एनालिसिस करेंगे। जो आपका पेपर था वो आसान था, मुश्किल था। तो मैथमेटिक्स का पेपर था ये अभी तक के पेपर्स में से सबसे ज़्यादा एक मुश्किल पेपर है, यानी जो इससे पहले पेपर्स जो आपके आए थे वो आसान थे, इतने मुश्किल नहीं थे। लेकिन जो मैथ का पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल सेट हुआ है पिछले पेपर्स के मुकाबले में। किस तरह ये मुश्किल है, कैसे आपके सवाल आए हैं, कंसेप्चुअल आए थे, किस तरह के क्वेश्चन थे जिसकी वजह से मैं बोर हूँ कि ये पेपर जो है वो पहले से थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन फिर भी बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो गेस्ट पेपर का रेशियो है वो 88% रहा है, यानी जो 88% आपका पेपर था वो हमारे गेस्ट पेपर से ही आया है। तो बच्चों जिनको फिजिक्स वगैरह का पेपर चाहिए, व्हाट्सअप नंबर आपके सामने शो हो रहा है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक जो है वो फर्स्ट कमेंट में पिन है, वहाँ पे भी जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों जो आपका पहला क्वेश्चन था वो चैप्टर नंबर 1 से था, काफ़ी ज़्यादा एक आसान क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 1 से। उसके सामने जो आपका क्वेश्चन था वो ट्रिग्नोमेट्री वाला था, नीचे आया तो सिंथेटिक डिवीजन था। एक आसान सा क्वेश्चन था सिंथेटिक डिवीजन वाला, और आगे आपका जो बेसिक स्टैट्स है वहाँ से एक क्वेश्चन जो उठ के आपका आया था। लेकिन बच्चों जो मेन बात थी कि आपका पेपर जो है वो किस तरह मुश्किल बना है, वो इस हिसाब से बच्चों आपका जो पेपर है वो मुश्किल बना है कि आपके जो थ्योरम्स हैं वो बहुत कम आए। हालांकि थ्योरम्स के चैप्टर थे, थ्योरम आने चाहिए थे। फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन से भी जो है वो कम थ्योरम आपके आए, यानी कुछ बच्चे होते हैं वो सिर्फ थ्योरम ही याद करके जाते हैं कि सर हम कम से कम जो है वो पास हो जाएंगे। लेकिन बच्चे जिन्होंने सिर्फ थ्योरम किए थे उनका तो पास होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि थ्योरम बिल्कुल थोड़े से आए हैं। तो जो आपका लास्ट चैप्टर थे सर्कल्स वाले, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन आए। तो जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो है वो वाला चैप्टर्स जो हैं वो छोड़ जाते हैं, उन चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा जो आपके हैं वो क्वेश्चन आया। थ्योरम की एक्सरसाइजेज से आपकी क्वेश्चन आया है। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वो सेट्स वाले चैप्टर से आया। ये एक आसान क्वेश्चन था। नीचे आप जाएँ तो बेसिक स्टैट्स थी। अब बच्चों ये जो आपका नीचे आप आए तो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था आपका, यानी जो आपका सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आता था, वो भी उठा के इन्होंने जो है वो शॉर्ट में दे दी। तो बच्चे सर यही कह रहे थे कि सर हमारा जो टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी ज़्यादा इशू बना है, पेपर जो है वो थोड़ा सा लेंथी था, हमारा जो पेपर है रह गया। तो बच्चों मैं आपको पहले ही बता रहा था कि आपके जो 2 पेपर है वो मुश्किल आएंगे, मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री। इन तीनों में से आपके 2 पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बनेंगे, और आपने खुद देख लिया कि जो आपका मैथ का पेपर है वो किस तरह का जो है वो सेट हुआ है। इस तरह बच्चों आप नीचे जाएँ तो आपका फिर सर्कल्स वाले जो आपके चैप्टर से वहाँ से एक क्वेश्चन आया, और इस तरह आपके सामने जो है वो एक ईजी सा क्वेश्चन था चैप्टर नंबर जो आपका 5 था, वहाँ से उठ के जो आपका ये क्वेश्चन है वो आया है। जो आपका लास्ट 2 शॉर्ट्स थे आप ये देख लेंगे, जो आपके क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल थे। थ्योरम तो बिल्कुल ही रिपीट नहीं हुआ, यानी जो थ्योरम एक रट्टे वाला सिस्टम होता है, यानी अगर आपके थ्योरम्स आ रहे हैं तो समझ लें कि जो आपका पेपर है वो रट्टे वाला सेट हुआ है, एक नॉलेज बेस्ड जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो सेट हुआ है। लेकिन थ्योरम तो शॉर्ट में बिल्कुल ही नहीं है, यानी जो आपका पेपर था वो कॉन्सेप्चुअल सेट हुआ था, और सारे जो आपके सवाल थे वो सॉल्व कर रहे थे, जिसकी वजह से बच्चों को जो है वो टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वो लग गया। और इस तरह अगर आप नीचे आए तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो एक आपका पार्शियल फ्रैक्शन से था, जो आपका फर्स्ट एनुअल में रिपीट नहीं हुआ था, यानी जो आपका सेकंड एनुअल में लॉन्ग बने हैं वो भी थ्योरम से नहीं बने, और उन चैप्टर से भी जो है वो नहीं बने जो आपका फर्स्ट एनुअल में था। यानी एक अनएक्सपेक्टेड सा पेपर था बच्चों के लिए, और एक काफ़ी ज़्यादा एक डिफिकल्ट पेपर था, बच्चों का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगा, और जो पेपर था वो भी इतना आसान जो है वो नहीं था। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था वो एक आसान क्वेश्चन था, इसको हम कह सकते हैं कि यार ये एक आसान सा क्वेश्चन था। इस तरह आप नीचे आए तो आपका जो है वो थ्योरम था, यानी सिर्फ एक थ्योरम पूरे लॉन्ग के अंदर आया है। जबकि आप 9th का पेपर देखें तो थ्योरम से वो भरा हुआ था, वो एक रट्टे वाला था। तो बच्चों पेपर मेरे हिसाब से तो एक मुश्किल पेपर सेट हुआ है। आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में है वो दे सकते हैं।